नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक और फिर से हिम इन्फो सेंटर पर एक नई वीडियो के साथ। तो दोस्तों आज से हम एचपी पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम 2023-24 की मॉक टेस्ट सीरीज़ शुरू कर रहे हैं, जो कि एग्ज़ाम पैटर्न के अनुरूप रहेगी। तो दोस्तों आज हम शुरुआत कर रहे हैं हिंदी के मॉक टेस्ट से। एग्ज़ाम आने तक हम थोड़े थोड़े क्वेश्चंस का मॉक टेस्ट करेंगे विद एक्सप्लेनेशन, और जब आपका एग्ज़ाम आ जाएगा तो उस टाइम हम कंप्लीट मॉक टेस्ट भी आपको करवाएंगे। तो अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का ये मॉक टेस्ट। एचपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2023 के लिए आज हम आपके लिए लेकर आए हैं हिंदी का मॉक टेस्ट, जिसमें रहेंगे 16 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। कुछ क्वेश्चन दोस्तों इसमें इजी रहेंगे, कुछ क्वेश्चन टफ भी होंगे, तो आपने सभी तरह से तैयारी करनी है ताकि कोई भी क्वेश्चन एग्ज़ाम में आए तो आप उसे छोड़े ना, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, सांप को दूध पिलाना मुहावरा का अर्थ क्या है, बताना है आपने। शेषनाग की पूजा करना, टोटका करना, शत्रु का पोषण करना या शत्रु पर विश्वास करना। तो बताना है सही आंसर कौन सा ऑप्शन रहेगा यहाँ पे। तो दोस्तों शत्रु का पोषण करना, ठीक है। जो दुष्ट व्यक्ति है उसकी सहायता करना या उसको आश्रय देना, ये होता है पोषण करना एक तरह से, ठीक है। तो शत्रु का पोषण करना, दुष्ट की सहायता करना, आश्रय देना, उसको सांप को दूध पिलाना का अर्थ हो गया, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 है, किस छंद में 28 मात्राएं होती हैं और अंत में लघु गुरु होता है, ठीक है। और दोस्तों लघु और गुरु मीन्स लघु और दीर्घ मात्राएं जो होती हैं, ठीक है। लघु गुरु, लघु का निशान होता है ये और वन की तरह, और गुरु का निशान होता है इंग्लिश के एस की तरह, ठीक है। तो हरि गीतिका, रोला, उल्लाला, गीतिका। तो बताना है आपने इनमें से किस छंद में 28 मात्राएं होती हैं और अंत में लघु गुरु होता है। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, हरि गीतिका, ठीक है। जो हरि गीतिका छंद है इसके 4 चरण होते हैं, ठीक है, और एक सममात्रिक छंद है ये, ठीक है। प्रत्येक चरण में, इस छंद के जो प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं होती हैं और अंत में लघु गुरु आना अनिवार्य होता है, तभी ये हरि गीतिका छंद कहा जाएगा, ठीक है। तो हरि गीतिका छंद है जिसमें 28 मात्राएं होती हैं। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे लिखे अनेकार्थी शब्दों में से एक भिन्न शब्द है, उसे छांटकर चिन्हित कीजिए। तो विष्णु, इंद्र, घोड़ा, आग, इनमें से जो शब्द आपको अन्य 3 से भिन्न दिखाई दे रहा है उसके ऊपर आपने टिक करना है, ठीक है। तो इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन सी, घोड़ा, ठीक है। विष्णु, इंद्र, आग ये देवी देवताओं से संबंधित है, ठीक है। तो घोड़ा जो है वो एक पशु है, वो अलग है, तो इसलिए सी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुष्कर शब्द का अर्थ क्या है, बताना है आपने, ठीक है। कठिन, कड़ा, कठोर, करदम। तो दोस्तों इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन ए, कठिन। दुष्कर कार्य, कठिन कार्य, ठीक है। तो यहाँ पर कड़ा, कठोर आपको पता होगा, करदम का मीनिंग होता है कीचड़, ठीक है। तो कठिन इसका सही जवाब होगा, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के नाम को क्या कहते हैं। यहाँ पर खाली स्थान की जगह में आपने भरना है, ठीक है। तो ऑप्शंस हैं संज्ञा, सर्वनाम, संधि, क्रिया। बहुत ही आसान प्रश्न है, तो इसका सही जवाब बताइए क्या होगा। तो दोस्तों इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन ए, संज्ञा। किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं, ठीक है। और दोस्तों आगे सर्वनाम है, तो सर्वनाम कहेंगे जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है, ठीक है। जैसे तुम, तुम्हारा, उस, ठीक है, ये शब्द हैं सर्वनाम के, ठीक है। आगे आपका संधि। तो संधि को 2 निकटवर्ती वर्णों के जो परस्पर मेल होता है उससे जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहा जाता है, ठीक है। और क्रिया हो गया किसी कार्य को करने या होने अथवा किसी वस्तु या व्यक्ति की स्थिति का बोध कराने वाले जो शब्द होते हैं उसे क्रिया कहा जाता है। आसान सी भाषा में किसी कार्य के करने या होने को क्रिया कहा जाता है, ठीक है। किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। साथ साथ में आपको बाकी भी मैंने बता दिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, वार्णिक छंदों में गण कितने प्रकार के होते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 4, 7, 8, 10। तो वार्णिक छंदों में कितने गण होते हैं, 8। ऑप्शन सी होगा इसका सही जवाब, ठीक है। वार्णिक छंदों में गण और मात्राओं की जो संख्या होती है वो निश्चित संख्या होती है, ठीक है। तो 8 गण होते हैं,
तो मात्राएं लघु गुरु जो आपको ऊपर बताया मैंने, लघु का निशान ये रहेगा और इंग्लिश में एस, ये गुरु दीर्घ का निशान रहता है, ठीक है। और इसकी एक मात्रा काउंट होती है और दीर्घ की 2 मात्राएं काउंट होती हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, लालची शब्द का प्रत्यय क्या है। तो लालची शब्द में इनमें से कौन सा प्रत्यय आएगा, ल, ची, ला, ई। तो कौन सा प्रत्यय होता है दोस्तों, जो शब्द के अंत में लगता है, ठीक है। और उपसर्ग होता है जो शब्द के स्टार्टिंग में, आरंभ में लगता है, ठीक है। तो यहाँ पर अंत में ई की मात्रा है, तो ऑप्शन डी होगा इसका सही जवाब। नेक्स्ट प्रश्न है, चंद्रमौली शब्द किस समास से बना है, क्वेश्चन नंबर 8। तो बताना है आपने इनमें से कौन सा समास है चंद्रमौली में, बहुव्रीहि, द्वंद्व, अव्ययी भाव या तत्पुरुष। तो बताना है इसका सही जवाब क्या होगा। तो दोस्तों इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन ए, बहुव्रीहि, ठीक है। बहुव्रीहि, चंद्रमौली यानी कि जिसकी मौली पे चंद्र है, ठीक है। तो कौन है वो, भगवान शिव। तो उसका तात्पर्य भगवान शिव से, इसलिए बहुव्रीहि समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, बच्चे छत पर खेल रहे हैं, इस वाक्य में रेखांकित शब्द में प्रयुक्त कारक बताइए। तो दोस्तों यहाँ पर रेखांकित शब्द नहीं किया गया, तो रेखांकित शब्द यहाँ पर होगा, ठीक है। पर ये है रेखांकित शब्द। तो जहाँ पर में पे पर आया, आपने इतना याद रखना है। तो कौन सा इसमें कारक होगा, संप्रदान, करण, अपादान, अधिकरण। तो बताना है इसमें कौन सा ऑप्शन सही रहेगा। तो दोस्तों ऑप्शन डी रहेगा, अधिकरण कारक होगा इसमें, ठीक है। अधिकरण में होता है में पे पर, सप्तमी विभक्ति संस्कृत में आती है ये, ठीक है। तो जैसे कि कारक की बात हुई है, तो कारक टोटल जो होते हैं वो 8 कारक होते हैं, ठीक है। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन सबसे लास्ट में आता है, ठीक है। तो इस तरह से 8 कारक हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। तो निम्नलिखित में से किस शब्द में दीर्घ संधि है, ठीक है। बताना है आपने, दीर्घ संधि क्या होती है, जहाँ पर अ और आ के मेल से आ ऐसी ध्वनि आती है, ठीक है। तो अ और आ के मेल से आ बनता है। तो प्रमाद, वेदांत, अनंत, अभिप्राय। तो जैसा कि मैंने आपको बता दिया, तो आपने यहाँ पे संधि विच्छेद करके देखना है हर एक शब्द का। तो यहाँ पर जो वेदांत है, ठीक है, वेद, ठीक है, यहाँ पर वेदांत में है दीर्घ संधि, दीर्घ स्वर संधि, ठीक है। वेद प्लस अंत होगा, ठीक है। शिव प्लस आले, सेवा प्लस अर्थ इत्यादि शब्द ये दीर्घ स्वर संधि के उदाहरण हैं, ठीक है। तो वेदांत में दीर्घ संधि है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है, ठीक है। तो पृथ्वीराज रासो जो है वो एक महाकाव्य रहा है, अपने टाइम का प्रसिद्ध महाकाव्य है। तो यहाँ पर आदिकाल, रीतिकाल, भक्तिकाल, आधुनिक काल, चारों में से बताना है किस काल की रचना है पृथ्वीराज रासो। तो पृथ्वीराज रासो की जो रचना की गई थी किसके द्वारा की गई थी, चंद्रवरदाई के द्वारा। याद रखना है आपने, चंद्रवरदाई के द्वारा इसकी रचना की गई थी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, आदिकाल में की गई थी। और आदिकाल कब से कब तक था, 650 ईस्वी से लेके 1350 ईस्वी तक, ठीक है। ये था हमारा आदिकाल, ठीक है। तो इसके दौरान, आदिकाल के दौरान ही पृथ्वीराज रासो की रचना जो है वो चंद्रवरदाई के द्वारा की गई थी, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है, विमुख का विलोम शब्द आपने बताना है कौन सा है। विमुख, ठीक है, विमुख होता है मुंह फेर लेना, ठीक है, अलग हो जाना, ऑपोजिट, ठीक है। तो यहाँ पर अमुख, उन्मुख, प्रमुख, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों यहाँ पर उन्मुख यानी कि इंटेंट, ठीक है, इंग्लिश में कहेंगे, तो हिंदी में कहेंगे मुंह करके बात करना, ठीक है, किसी की तरफ मुंह करके बात करना, ठीक है, उन्मुख होके, ठीक है। तो विमुख का उल्टा हो गया विलोम यहाँ पे उन्मुख, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पे क्या है, जो मेहनत करते हैं वह सफल होते हैं, किस तरह का वाक्य है। तो यहाँ पर दोस्तों यहाँ पे योजक का प्रयोग किया गया है, ठीक है। योजक शब्द क्या होते हैं, जैसे जब, तब, जैसा, तैसा, जितना, उतना, की, ठीक है, इस तरह के, यदि, तो, यद्यपि, वह, जो इत्यादि। तो यहाँ पे वह, ये योजक शब्द का प्रयोग किया गया है, ठीक है। तो जहाँ पर योजक शब्द का प्रयोग हो वो वह कौन सा वाक्य होता है, मिश्रित वाक्य होता है, ठीक है। तो मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य, सरल वाक्य, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, ठीक है, मिश्र वाक्य, क्योंकि योजक का प्रयोग यहाँ पे किया गया है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है, प्यास का तत्सम रूप क्या है, ठीक है। तत्सम, तद्भव, दो तरह के होते हैं शब्द। तो तत्सम रूप बताना है आपने प्यास का क्या है। तो इनमें से ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, ठीक है, पिपासा। प्यास का तत्सम शब्द क्या आएगा, पिपासा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है, मुझे, यहाँ पे खालिस्तान की जगह आपने
इनमें से शब्द भरना है कि आप मेरे मनोभाव ना समझ सके। ठीक है, तो खेद, शोक, दुख, दर्द। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो खेद आएगा। ठीक है, क्योंकि मनोभाव को उसको दुख हुआ। ठीक है, तो किसी अपराध या त्रुटि पर होने वाला जो दुख होता है या उसका पश्चाताप होता है उसे खेद कहा जाता है। ठीक है, तो मुझे खेद है कि आप मेरे मनोभाव ना समझ सकें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है और आज का ये अंतिम प्रश्न है। तो कमेंट में आपने ज़रूर बताना है कि आपके 16 में से कितने क्वेश्चन ठीक हुए। ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंग हम नेक्स्ट टेस्ट जो है वो मॉक टेस्ट लेकर आएंगे। ठीक है, क्योंकि हमें पता चलेगा कि आप कितने एफिशिएंट हैं, कितने ज़्यादा आपने स्टडी कर रखी है, तो आप इतने आसान क्वेश्चन के आंसर 16 में से कितने आंसर दे पाते हैं। ठीक है, अगर ये इतने आसान क्वेश्चन भी आप नहीं कर पाए तो समझ लीजिए कि आप पुलिस का टेस्ट क्लियर नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इसलिए आप इन क्वेश्चंस में मैक्सिमम करने की कोशिश कीजिएगा, वो भी बिना चीटिंग किए, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, कभी का संधि विच्छेद क्या होगा। ठीक है, क प्लस भी, कब प्लस ई, कब प्लस ई, इनमें से कोई नहीं। तो बताना है सही आंसर कौन सा ऑप्शन होगा। तो पहले कभी क्या है ये समझ लीजिए आप। तो कभी जो है वो एक कालवाचक क्रिया विशेषण है। ठीक है, ये समय का बोध कराता है कभी। ठीक है, कब प्लस ही, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, कब प्लस ही। ठीक है, और इसमें संधि कोई नहीं आएगी क्योंकि ये कालवाचक क्रिया विशेषण है, क्रिया विशेषण शब्द है, इसलिए इसमें कोई भी संधि नहीं है। ठीक है, संधि विच्छेद इसका होगा तो कब प्लस ही यहाँ पे आएगा, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। तो इस तरह से आज का हमारा ये 16 क्वेश्चंस का शॉर्ट मॉक टेस्ट कंप्लीट होता है। आई होप कि आपने 16 में से 16 कंप्लीट किए होंगे क्योंकि बहुत ही आसान क्वेश्चन है और आपको मैंने एक्सप्लेनेशन के साथ पूरे क्वेश्चन समझाए हैं। और नेक्स्ट मॉक टेस्ट आपको किस टॉपिक के ऊपर चाहिए कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। और दोस्तों तैयारी करते रहिए अपने इस टेस्ट की, जो कि आपका आने वाला टेस्ट है 2-3 महीने के बाद आपका डेफिनेटली टेस्ट होगा। तो आपके पास मान के चलिए आप 3 से 4 महीने आपके पास हैं तैयारी करने के लिए, तो आप अच्छी तरह से तैयारी कीजिए और हमारे मॉक टेस्ट भी साथ साथ में देखते रहिए जैसे जैसे हम चैनल पे अपलोड करते रहेंगे। और पहले के मॉक टेस्ट भी पड़े हैं, तो अगर किसी भी प्रकार की किसी क्वेश्चन में कोई त्रुटि होती है तो कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं कि इस क्वेश्चन में ये गलती है। वैसे तो पूरा देख के ही हम जो है मॉक टेस्ट तैयार करते हैं, बाकी आप अपने अकॉर्डिंग वहाँ पे कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक पे जो हम मॉक टेस्ट लेकर आएंगे वो आपने कमेंट करके बताना है, या फिर मैं कम्युनिटी पोस्ट डालूंगा तो वहाँ पर आप वोटिंग के थ्रू बता सकते हैं कि किस टॉपिक पे नेक्स्ट जो है वो मॉक टेस्ट हमें लेकर आना है। ठीक है, तो इस तरह से कंप्लीट हुआ आज का मॉक टेस्ट। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना। जय हिंद, जय भारत।